जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज का हमारा विषय सीटेट का एग्जाम। तो सीटेट की परीक्षाएं ऑनलाइन होने वाली यानी कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। तो इन परीक्षाओं में हम अपने आप को कैसे बेहतर अंक हमको लाना है, कैसे करें। तो तमाम करीब 50% छात्र ऐसे हैं जो अभी तक ऑनलाइन परीक्षा से अवगत नहीं है या कंप्यूटर प्रणाली परीक्षा से अवगत नहीं हो पाए हैं। तो उनके मन में एक बड़ा सा डर बैठ गया है कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे, हमको कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता या कंप्यूटर चलाने तो आता है पर कैसे यूज करेंगे। तो करीब 30% ऐसे छात्र हैं जिनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। तो उन छात्रों के लिए विशेषकर ये वीडियो बड़ा उपयोगी होगा कि उनको कैसे करना है। तो आप सीटेट की जो परीक्षाएं हैं 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होने वाली है। आप इन परीक्षाओं के पहले अपना खुद का एक टेस्ट कर लीजिए या यूँ कहें कि प्रैक्टिस कर लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे होगा, यानी ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मैं गाइडलाइन बताऊंगा, इसका फॉलो करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप मुख्य परीक्षा में शामिल होकर सीटेट की परीक्षा में शामिल होकर काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे। तो परीक्षा के पहले आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। और प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ कहाँ से आपको कैसे कैसे करना मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप गूगल खोल लें और गूगल खोलने के बाद इस पर सर्च करें सीटेट 2021। सीटेट 2021 को आपने सर्च किया, ये पहला होम पेज का पहला उसका जो वेबसाइट आता है seated.nic.in। seated.nic.in को क्लिक करेंगे तो आपको एक ये प्रधानमंत्री मोदी जी वाला स्वच्छ भारत वाला पेज खुलेगा। इसके ऊपर आज सामने लिखा है मॉक टेस्ट, आप देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपका माउस कर्सर ले जा रहा हूँ, ये दिख पा रहा है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में क्लिक करना है। मॉक टेस्ट में क्लिक करते यहाँ पे लॉगिन आईडी यूजर पासवर्ड आईडी पासवर्ड मांगेगा, पर आपको यहाँ कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं डालना है। आप जैसे ही ऑनलाइन परीक्षा के लिए कंप्यूटर सेंटर जाएंगे, एग्जाम सेंटर जाएंगे, आपको एक कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा जिसका कंप्यूटर नंबर, सिस्टम नंबर यहाँ साइड में लिखा होगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, C001। आपका सिस्टम नंबर C34, C35 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ लिखा है जॉन स्मिथ, यहाँ पे आपका नाम विवेक कुमार, मनीषा कुमारी ऐसा लिखा हो सकता है। सब्जेक्ट आपका यहाँ लिखा होगा कि अपने प्राइमरी वाला है या मिडिल वाला है। ये मॉक टेस्ट एग्जाम है तो मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे सीटेट 2021 लिखा होगा। तो ये आप मिला लेंगे, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी तो फ़ोटो प्रॉपर आपकी ही है, आपका नाम लिखा है, तो ही उस सिस्टम का आप उपयोग करके आगे बढ़ें। अगर आपका यहाँ पे नाम मैच नहीं करता है, फ़ोटो मैच नहीं करता है, तो आप वहाँ के अटेंडर को तुरंत बोले कि सर ये इस पर मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत दूसरा सिस्टम देंगे। उस सिस्टम में आपका नाम यहाँ आएगा और यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी। तो इसको वेरीफाई करने के बाद वो सिस्टम यूज करना शुरू करिए। इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन होता है। तो लॉगिन आईडी आपका रोल नंबर होता है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो वो आपको उसमें निर्देश दिया जाएगा कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के रेडी रखें, और जैसे ही समय होगा, परीक्षा समय प्रारंभ होने का समय होगा, आपको साइन इन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप साइन इन करेंगे। साइन इन परीक्षा समय प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले ही साइन इन करना होता है। उसके ऊपर कुछ निर्देश दिए होते हैं, इसको आप हिंदी इंग्लिश करके निर्देश को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में कुछ निर्देश लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका भाषा बदल के हिंदी में भी कर सकते हैं। और इसको आराम से पढ़िए कि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए 150 मिनट का समय दिया जाएगा। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है। आप जब परीक्षा देंगे तो आपके कंप्यूटर के कोने में घड़ी दिखाई देगी, कितना समय हो गया, कितना बाकी है। और इस पर लिखा हुआ है कि टाइमर के लिए परीक्षा समाप्त होने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद करना या जमा करने की जरूरत नहीं है, यह स्वतः जमा हो जाएगी। यानी कि अगर आप देर कर रहे हैं, आपको 150 मिनट से ऊपर लग रहा है, जैसे ही समय सीमा पूरा होगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप उसको डाटा को सेव कर लेगा और आपकी परीक्षा स्वतः बंद हो जाएगी। स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट, प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। अभी आगे चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाई देगा, क्वेश्चन दिखाई देगा। तो ये आप निर्देश पढ़ने के बाद आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम आपको आगे के लिए ले जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन सी भाषा में देखना चाहते हैं, तो हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं। आप कौन से लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, तो हिंदी यहाँ भी कर लेंगे अगर आप हिंदी मीडियम के हैं। और यहाँ स्वतः मैंने सब पढ़ लिया, इसको टिक आउट करेंगे और आई एम रेडी टू लॉग इन बिगिन। आप यहाँ पे तैयार हो गए परीक्षा देने के लिए। जैसे ही वहां से निर्देश मिलेगा कि आप लोग लॉगिन करिए, आप क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला आ गई है। एक बार पहले डैशबोर्ड को देख लीजिए क्या क्या आता है।
यहाँ पे आपका सबसे पहले आ गया लैंग्वेज हिंदी की बात करें, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पे इसी क्रम में आगे भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। ध्यान है जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे टाइमर चलना शुरू हो गया है। 1 घंटा 149 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। ये टाइमर कंटिन्यू घटते रहेगा और आपको ये समय बताते रहेगा कि इतना समय आपका एग्जाम का बचा हुआ है। यानी कि मेरे पास 150 क्वेश्चन है और मेरे पास 149 मिनट बचा है। हम बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न समय यहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर दिया तो 0, कितने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो 1, कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट नहीं किए 29, मतलब हिंदी में कुल 30 प्रश्न है। पहले प्रश्न पे आप खड़े हैं और 29 प्रश्न और आपको अटेंड करने बाकी हैं। अब करना क्या होता है आपको, जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर होगा। अगर बच्चों की लेखन क्षमता का मेजरमेंट करना, आकलन करना हमको, तो कौन सा काम बच्चों को दें, कौन सा प्रश्न बच्चों को दें जिससे उनकी लेखन क्षमता का आकलन अच्छे तरीके से हो सके। तो आज 4 अक्षर दिखेंगे। बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदल कर लिखना, जो कहानी है उसका जो आखिरी हिस्सा है उसको बदल कर लिखने की बात हो रही है। बहादुर बिट्टू शीर्षक कहानी लिखना, बहादुर बिट्टू की खाली शीर्षक कहानी लिखना उसकी। बहादुर बिट्टू कहानी को शीर्षक दीजिए, खाली उसका टाइटल देना। बहादुर बिट्टू में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। तो मेरे हिसाब से सबसे अधिक लग रहा है कि कहानी का अंत बदल कर लिखिए। आपकी लेखन क्षमता की बात हो रही है, आपकी बौद्धिक क्षमता की बात नहीं हो रही है, जिसमें आप अधिक से अधिक लिख सके। ठीक है। और एक चौथा ऑप्शन भी लगभग मिलता जुलता है, संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। तो संज्ञा आपके लेखन को नहीं बल्कि आपके बुद्धिमत्ता को दर्शाता है कि आप कितनी संज्ञा के बारे में जानकारी रखते हैं। तो अगर लेखन की बात करें तो कहानी के अंत को बदल कर लिखिए। ये सबसे सटीक उत्तर और सबसे नजदीक उत्तर मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है। अब शीर्षक कहानी लिखिए भी शॉर्ट पैटर्न 2 लाइन का हो जाएगा। कहानी को शीर्षक दीजिए भी छोटा सा नाम हो जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ लेखन शैली का आकलन नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पहला ऑप्शन होगा। आप जो क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ग्रीन हो गया। यहाँ दिखा रहा है आपने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है और दूसरे प्रश्न पे पहुंचे हैं और 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बाकी हैं। अब ऐसे आपको ढेर सारे सीटेट के एग्जाम में आपको फंसाने के लिए, आपको अधिक टाइम किल करने के लिए ढेर सारे यहाँ पे पैसेज दिए होते हैं। पैसेज को पढ़ के अगले 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी घनत्व तो बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफेद होती है। प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी की सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इस लकड़ी को न तो आसानी से कटती है और न आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं है। तो ये पैसेज ऊपर पढ़ना होता है। उसमें से उत्तर है चिनार का तना होता है। अब आगे पढ़ेंगे तो सारा इसमें दिखेगा कि चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है, लिखा हुआ है, एवं इस पर कांटे नहीं होते किंतु छूने पर एक खुरदुरा लगता है। आप यह पढ़ पा रहे हैं, किंतु छूने पर खुरदुरा लगता है। चिनार का तना होता है, यहाँ आ गया खुरदुरा। आपने सेव एंड नेक्स्ट किया। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, आगे पढ़िए, शायद आप कहानी का दिमाग में याद हो तो। तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती है, इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती है किंतु लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्षों की छाल का रंग धूसर हरापन के लिए दूसरा रंग का होता है। यहाँ आ गया देखिए, शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष आसानी से छाल का रंग बदलता रहता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। तो यहाँ पे बात आ रही है शरद ऋतु। शरद मतलब लगभग सर्दी से है, क्योंकि बरसात गर्मी नहीं, बसंत वाला की ऋतु होती है। सर्दी को शरद बोल सकते हैं हम। आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो चिनार वृक्ष, पुराने वृक्ष, लंबी लंबी दरारें पड़ रही थी, धूसर छाल। आप आगे बढ़ सकते हैं। चिनार की लकड़ी होती है लाल, पीली, काली, सफेद। हमने शुरू में पैसे में पढ़ लिया है कि इसकी लकड़ी सफेद होती है। देखिए चिनार की लकड़ी सफेद होती है। आप कहानी को पढ़ के दिमाग में रखिए कि हाँ इसकी लकड़ी सफेद होती है। मैंने पहली बार पढ़ी और दिमाग में कि इसकी लकड़ी सफेद होती है। आप सेटअप देखते जाइए। अतः फर्नीचर कीमती आदि इसमें नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है तो कीमती इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण कीमती हो गया। समूह में भिन्न शब्द है, लाल लाल, लंबी लंबी, कभी कभी, पतली दुबली। सब शब्द रिपीट हो रहे हैं, बस एक शब्द है पतली दुबली, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये लाल लाल और ये पतली पतली होना चाहिए, पतली दुबली दिख रहा है। इसको हम यहाँ से फाइन कर लेंगे।
इनमें से चिनार की लकड़ी कौन सा गुण नहीं है? आसानी से नहीं कटती, सही बात है। आसानी से नहीं टूटती, सही बात है। आसानी से पड़ी तो सही बात है। आसानी से कट जाती है, ये इसमें गलत है, ये इसका गुण नहीं है, ये आसानी से कटती नहीं है। आप नेक्स्ट जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों और अवसरों को आत्मसात करके भाषिक क्षमता का विकास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर होगा जटिलताओं और नियमों का। आई गेस बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, व्याकरण के सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और भाषा प्रयोग का अवसर देना। देखिए यहाँ दो उत्तर बन रहा है, भाषा प्रयोग के अवसर देना और अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। चूंकि बच्चे हैं तो वो भाषा का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते, तो कम से कम बच्चे कम से कम अनुकरण तो करें अपने शिक्षक का, अपने घर वालों का। तो यहाँ बेहतर उत्तर होगा अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा के आदर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है अन्य भाषा को जानना, उनकी भाषा है ना, बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास करवाना, सभी बच्चों को अवसर देना। यहाँ पे अन्य भाषा को जानना है, क्योंकि रूपा ने पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गुजराती के बारे में बता रही है, गुजराती में भाई बहन करते हैं, तो आपकी भाषा में भाई बहन को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ की भाषा में लड़का लड़की को टूरा टूरी बोलते हैं। तो अन्य भाषाओं को जानने के लिए वो वहां पे अवसर दे रही है। भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के उसके साथ गहरा संबंध होता है। तो यहाँ पे सही होगा, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के व्यवहार विचार के साथ गहरा संबंध होता है। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, यह उसके बीच समान दूरी नहीं लिख पाती। माया संभवतः किस कारण ऐसा करती है? तो आप जानते हैं डिस्ग्राफिया होता है, जो लेखन विकार होता है। तो डिस्ग्राफिया के कारण माया से ऐसी गलती हो रही है। आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। आगे देखेंगे, ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें से इनको उत्तरों का चुनाव करना है। तो इन अनुच्छेदों को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, बड़े ध्यान से समझना होता है। तो कृपया अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए। मैं तो यहाँ से एक बार पढ़ लेता हूँ सरसनिका से, और पढ़ के पा रहा हूँ कि छोटे बच्चों की पुस्तकों का विषय का मुख्य रूप होना चाहिए ये दैनिक जीवन होना चाहिए। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? तो मजेदार। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व होता है। लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चों को कहानी याद होती है, घटनाएं याद हो जाती हैं पुनरावृत्ति में। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, यहाँ लिखा है कम महत्वपूर्ण है, तो कीमत पर कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सामग्री अच्छी होनी चाहिए, आयु वर्ग के हिसाब से होनी चाहिए, और विषय यानी कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इसलिए पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है? कीमत है। छोटे बच्चे में छोटे विश्लेषण है। छोटे मतलब बच्चा क्या है? छोटे बच्चे हैं, तो ये उनका गुण बता रहा है कि बच्चे क्या है? छोटे हैं, छोटा बच्चा है। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है, पुनर्धन आवृत्ति। ऐसे ढेर सारे प्रश्न आएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी से पूरा करें, और मैं आपसे बिना बातचीत किए हुए जल्दी जल्दी से पूरा कर रहा हूँ। पुस्तक चयन के आधार पर करना चाहिए, आयु वर्ग के हिसाब से पुस्तक का चयन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? तो चार्ट पेपर अच्छे होना चाहिए, पोस्टर सुसज्जित, कमरा ठीक ठाक वेल मेंटेन होना चाहिए। भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत से संबंधित है, ये चावस्की ने कहा था। पढ़ने में कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण। अर्थ का, किसी पढ़े हुए शब्द का अर्थ ग्रहण करना है, अर्थ का निर्माण करना, ये पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए अर्थ निर्माण हो गया। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। और आगे बढ़ के देखते हैं तो भाषा की माध्यम से बच्चों में ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होती है। सर्वाधिक योगदान किसका है? तो मान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का। और 27 नंबर पोर्टफोलियो बच्चों के समझ क्षमताओं की जानकारी देने में क्रमिक विकास, सही बात इसका होगा। पोर्टफोलियो बनाते हैं तरह से क्षमताओं की जानकारी देने के लिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? प्राथमिक स्तर की बात करें तो भाषा शिक्षण में क्या होना चाहिए? तो प्रगति के समान रूप, बाल साहित्य का अवसर देना, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए, बच्चों को क्रम में भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, बच्चों में विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य का पढ़ने का अवसर दिया जाए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रम से भाषा सिखाया जाए।
यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन आ गया। सुनीता अपनी कक्षा में बच्चों को प्रत्येक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो कहानी सुनाने से समझ नष्ट होता है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की नीतियों को निभा रही है, पढ़ने की मौके के व्यक्ति का विकास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको आगे बढ़ेंगे बहुत कम समय में। संयुक्त परिवारों के बच्चों में भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका कारण क्या, इसका आधार क्या है? तो आप जान सकते हैं कि परस्पर अंतःक्रिया होती है, कभी बाबा से मिलता है, कभी माता पिता से मिलता है, कभी चाचा से मिलता है। इस तरह हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और 30 क्वेश्चन के बाद भी चाहे तो हम सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने यहाँ सबमिट किया तो दिख रहा है 30 क्वेश्चन में हमने 29 क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक क्वेश्चन गलत है, हम यहाँ से एस कर सकते हैं और अपना मॉक क्वेश्चन से यहाँ से एग्जिस्ट हो सकते हैं। चाहे तो और भी 5 सेक्टर 4 सेक्टर बचे हुए हैं, आप वहाँ से भी अपने एग्जाम को अटेम्प्ट